एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्य साले में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग जनवरी महीने के पार्ट 1 में 1 से 7 जनवरी 2023 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्य साले में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर बनी है? तो हाल ही में लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर बनी है। और उत्तर प्रदेश की सानिया मिर्जा, इनके बारे में भी नाम याद रखना है क्योंकि ये देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी है। नेक्स्ट, अमेरिका स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा दिया जाने वाला IACP यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस पुरस्कार किस राज्य के पुलिस को उसके नशा मुक्ति अभियान निजात के लिए दिया गया? तो ये दिया गया है छत्तीसगढ़ के पुलिस को। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है कि निजात एक अभियान है, वो छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। किस लिए शुरू किया गया है? तो ये नशा मुक्ति अभियान है, नशा मुक्ति अभियान निजात। तो इसी के लिए दिया गया है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस पुरस्कार 2022 का। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसके द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें BSE का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सुंदरमन राममूर्ति को BSE का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। साजी केवी, इनका नाम भी याद रखना है क्योंकि इन्हें हाल ही में नाबार्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन नितिन गडकरी ने कहाँ किया? तो एक जुआरी ब्रिज है जो केबल पे आधारित है, तो इसका उद्घाटन हाल ही में गोवा में किया गया। तो जुआरी ब्रिज का नाम याद रखना है, ये गोवा में है। नेक्स्ट, 2 विश्व युद्ध के समय शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में ब्रिटिश इंडियन मेमोरियल कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसकी स्थापना स्कॉटलैंड में की जाएगी, ब्रिटिश इंडियन मेमोरियल। नेक्स्ट, खासकर G7, यूरोपियन यूनियन तथा ऑस्ट्रेलिया ने $60 बिलियन का प्राइस कैप किस देश के तेल आयात पर लगाया है, जिसके विरोध में उस देश ने इन देशों को अपना तेल बेचना बंद करने की घोषणा की है? तो ये रूस के साथ हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ है कि G7 के जो देश है और यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी के देशों ने रूस पर एक प्रतिबंध लगाया है कि $60 बिलियन से अधिक का कोई भी तेल वहाँ से नहीं खरीद सकता है। तो इसी के विरोध में रूस ने इन देशों को तेल बेचने से मना कर दिया है। नेक्स्ट, कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाने वाला एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है पंकज आडवाणी को। इसके साथ याद रखना है अंतिम पंघाल के बारे में। अंतिम पंघाल को हाल ही में राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। अवनी लखेरा इनको हाल ही में पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। और शरद कमल जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है, इन्हें इस वर्ष का खेल रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, भोपाल में आयोजित 6ठे एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता गया है निखत जरीन के द्वारा। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, वेटिकन सिटी स्थित कैथोलिक धर्मगुरु पोप बेनेडिक्ट का हाल में निधन हो गया। उनकी आयु कितनी थी? तो उनकी आयु थी 95 वर्ष। तो सिंपल ये याद रखना है कि हाल ही में पोप धर्मगुरु बेनेडिक्ट का निधन हो गया है। ठीक है, बेनेडिक्ट का निधन हो गया है। नेक्स्ट,
हाल में तेलंगाना में नीम के पत्तों में डाईबैक नामक रोग देखा गया। यह किस फंगस के कारण होता है? तो ये होता है फोमोप्सिस एजाडिडेक्टी। इसके द्वारा होता है, नीम के पत्तों में डाईबैक नामक बीमारी होती है। एजाडिडेक्टा इंडिका ये क्या है? तो यह नीम का बायोलॉजिकल नाम है, यह भी याद रखना है। और इंडियन लाइसेक, इंडियन लाइसेक क्या है? तो यह जो है वो नीम का कॉमन नेम है, नीम का कॉमन नेम है इंडियन लिलैक। तो इन सबको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में मान्यता दी तथा इसके लिए कोई भी टाइम लिमिट फिक्स नहीं किया है? तो यह किया गया है अपने भारत देश के द्वारा, यानी कि जो ई स्पोर्ट्स होता है उसे मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में घोषणा मान्यता दी गई है और इसके खेलने के लिए कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं किया गया। तो इसकी बहुत इसे स्वीकार नहीं किया जाने की बात की जा रही है देश में, क्योंकि इससे गलत प्रभाव पड़ सकता है बच्चों में खासकर। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन का सदस्य देश क्रोएशिया ने अपनी मुद्रा कूनो के स्थान पर यूरो को कब से अपनाया है? तो ये अपनाया गया है 1 जनवरी 2023 से। तो ये ध्यान रखना है कि क्रोएशिया एक यूरोपियन यूनियन का सदस्य है और ये जो यूरोपियन यूनियन का सदस्य देश बना था तो ये बना था 1 जुलाई 2013 को। और 10 जुलाई 2020 को इसने क्या किया था? इसने यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट यानी कि ERMD को स्वीकार किया था। तो मैंने यह ध्यान रखना है कि 1 जनवरी 2023 से यूरोपियन यूनियन का सदस्य देश क्रोएशिया जो है वो अपनी मुद्रा कूनो के स्थान पर यूरो को प्रयोग करने की बात की है। नेक्स्ट, पुर्तगाल के फुटबॉलर रोनाल्डो ने किस फुटबॉल क्लब से जुड़ने की घोषणा की है? तो ये किया है सऊदी अरब की अल निसार से और ये वर्तमान में पुर्तगाल नेशनल फुटबॉल टीम के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, कर्नाटक के देवनहल्ली में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला किसने रखी? तो ये रखा गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो याद रखना है सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यह कहाँ बनाया जाएगा? तो ये कर्नाटक के देवनहल्ली में बनाया जाएगा। नेक्स्ट, कौन भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो हाल ही में कौस्तभ चटर्जी जो है वो भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। आदित्य मित्तल 77वें ग्रैंड मास्टर थे और प्रणव आनंद ये 76वें ग्रैंड मास्टर बने थे। इसके बाद अभी हाल ही में 79वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं M प्रणेश, इनका नाम भी याद रखना है, यानी कि 78वें है कौस्तभ चटर्जी और 79वें है M प्रणेश। नेक्स्ट, भारत सरकार और अमर डेयरी के सहयोग से देश का पहला IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये शुरुआत की गई है गुजरात में। नेक्स्ट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लोगों तथा संस्थान इत्यादि का आइडियाज लेने के लिए प्रज्वला चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा, यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और ग्रामीण विकास मंत्रालय, इन दोनों के द्वारा की गई है। तो याद रखना है प्रज्वला चैलेंज क्या है? तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जैसे लोग होते हैं, संस्थान या फिर बहुत सारे जगह हैं जिनसे आइडियाज लिए जाएंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए। तो ये मुख्य रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है और इसमें सहयोग कौन करेगा? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। नेक्स्ट, टाटा सन्स के पूर्व निदेशक जिनका हाल में निधन हो गया है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम था R.K. कृष्ण कुमार टाटा सन्स के पूर्व निदेशक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया था। साइरस मिस्त्री
टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया था। जमशेद जी ईरानी, ये टाटा स्टील के एक्स एमडी थे, यानी कि पूर्व एमडी जमशेद जी ईरानी, तो इनका भी हाल में निधन हो गया है। और नटराजन चंद्रशेखरन, ये वर्तमान में टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस राज्य की कलासा मंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है? तो कलासा मंडूरी परियोजना यह जो है ये कर्नाटक की है, कलासा मंडूरी परियोजना। इसके साथ तमिलनाडु के बारे में एक फैक्ट याद रखना है कि आरटीआई के जवाबदेही के मामले में सबसे खराब स्थान जो रहा था वो तमिलनाडु को रहा था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, किस राज्य की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को राज्य चुनाव आयोग द्वारा स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है? तो ये बिहार की है, तो याद रखना है कि मैथिली ठाकुर एक लोक गायिका है बिहार की, इन्हें राज्य चुनाव आयोग ने स्टेट आइकन बनाया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने राज्य के 929 पोलिंग बूथ पर हिंसा, एक मिनट इसमें थोड़ा, किस राज्य सरकार ने राज्य के 929 पोलिंग बूथ पर शून्य, ठीक है, शून्य हिंसा यानी कि हिंसा को जीरो करने की बात की गई है, तथा 92% तक वोटिंग लक्ष्य निर्धारित करने के लिए मिशन जीरो पोल वायलेंस तथा मिशन 929 लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है त्रिपुरा के द्वारा, त्रिपुरा में इलेक्शन होने वाला है, तो उसी के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया है। पोलिंग वोटिंग को 92% से अधिक करने के लिए, और मिशन जीरो पोल वायलेंस ये शुरू किया गया है कि वहाँ पे कोई हिंसा न हो। नेक्स्ट, प्रवासन तथा गतिशीलता यानी कि माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पर हाल में भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये किया गया है ऑस्ट्रिया के साथ। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, फिनलैंड, इन देशों के साथ पहले ही माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौता पर हस्ताक्षर किया जा चुका है। नेक्स्ट, रेलवे ने कब तक जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है 2030 तक। नेक्स्ट, पहले 6 महीनों के लिए किसने 2023 की यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता संभाली है? तो ये संभाला गया है स्वीडन के द्वारा, यानी कि यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता स्वीडन को मिल गया है पहले यानी कि जनवरी से जून के लिए। नेक्स्ट, अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रख दिया गया है अक्षरधाम एक्सप्रेस। नेक्स्ट, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये बन गई है शिवा चौहान। शिवा चौहान। सानिया मिर्जा के बारे में ऊपर बताया गया है कि वो पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी है। अंकिता भंडारी, इनका नाम याद रखना है क्योंकि अंकिता भंडारी के मर्डर केस के बाद उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा की गई है। ठीक है, अंकिता भंडारी एक 19 साल की महिला थी जिनकी हत्या कर दी गई थी, तो उन्हीं के बाद वहाँ पे राजस्व पुलिस व्यवस्था जो थी उसे समाप्त करने की घोषणा की गई है। और लक्ष्मी सिंह कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर बनी है। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने की घोषणा की है? तो ऊपर बताया गया राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने की घोषणा हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने की है। नेक्स्ट, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया? तो ये ऊपर बताया गया था कोलकाता में किया गया है राष्ट्रीय जल, ठीक है, जल और स्वच्छता संस्थान। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य सरकार ने गौरीपुर शाही परिवार की धुबरी स्थित मटिया बाग हवा महल को विरासत स्थल के रूप में अधिग्रहण किया? तो ये असम में है। तो ध्यान रखना है कि गौरीपुर शाही परिवार
ये कहाँ की थी, तो ये असम की थी, वह धुबरी डिस्ट्रिक्ट में यानी कि धुबरी जिला में स्थित थी। उसका मटियाबाग हवा महल, तो मटियाबाग हवा महल ध्यान रखना है गौरीपुर शाही परिवार की थी जो असम के धुबरी डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य के राजधानी में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में राज्य सरकार ने यूएई के 6 कंपनियों के साथ 18,590 करोड़ रुपए का समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट, हाल में नेपाल के प्रधानमंत्री किस देश के सहयोग से बनी पोखरा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? तो ये पोखरा एयरपोर्ट नेपाल में है जो चीन के सहयोग से बनाया गया था। इसी का हाल में उद्घाटन वहाँ के प्रधानमंत्री ने किया है। और वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है ये आपको बताना है, हाल ही में क्वेश्चन बताया गया था। नेक्स्ट, हाल में प्रधानमंत्री ने 12.59 लाख रुपए से बनी विश्व की सबसे लंबी तथा 51 दिनों की ट्रिप वाली MV गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाई के संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। तो इसका चौथा कथन असत्य है। तो क्वेश्चन में बहुत सारे बातों को डाला गया है, ध्यान से देखते हैं। तो MV गंगा विलास, MV गंगा विलास क्या है? एक तरह का क्रूज है, ठीक है, एक तरह का क्रूज है। यह 51 दिनों की ट्रिप कराएगी, ठीक है, ये 51 दिनों की ट्रिप कराएगी और इसे बनाने में 12.59 लाख रुपए खर्च हुए हैं। अब इसमें ध्यान देना है कि यह वाराणसी से डिब्रूगढ़ का सैर कराएगी, यानी कि विश्व की सबसे लंबी दूरी तक सैर कराने वाली यह क्रूज है। इसका नाम क्या है? MV गंगा विलास। तो यह वाराणसी से डिब्रूगढ़ की सैर कराएगी। मुख्य रूप से यह 3 प्रमुख नदियों की सैर कराएगी। कौन कौन? गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र भारत में है और मेघना कहाँ है? तो मेघना बांग्लादेश में है। मुख्य रूप से यह पटना, साहिबगंज, कोलकाता, ढाका, गुवाहाटी इन शहरों का सैर कराएगी। इसमें चौथा कथन जो है वो असत्य है। इसमें थोड़ा सा गलत लिखा गया है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल ना होकर बिहार हो जाएगा क्योंकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का है, यह बिहार में है। तो यह बिहार स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय और बिहार स्कूल ऑफ योगा का भी सैर कराएगी। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाल में कहाँ इमोइनो इरप्ता महोत्सव मनाया गया? तो इमोइनो इरप्ता महोत्सव जो है वह मनाया जाता है मणिपुर में। नेक्स्ट, अपोलो 7 से संबंधित अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री वाल्टर कनिंघम का हाल में निधन हो गया। वे किस देश से संबंधित थे? तो ये अमेरिका के से संबंधित थे। तो ये मुख्य रूप से ध्यान रखना है, वाल्टर कनिंघम क्या थे? तो यह एक अंतरिक्ष यात्री थे। किससे संबंधित थे? तो अमेरिका के द्वारा जो अपोलो 7 अंतरिक्ष में छोड़ा गया था उसी से संबंधित थे, एक अंतरिक्ष यात्री। नेक्स्ट, किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी? तो ये बनी है केरल में। एशिया प्रशांत पोस्टल संघ जिसका मुख्यालय बैंकॉक में है की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो ये अपने देश भारत के द्वारा संभाली गई। तो ये ध्यान रखना है, एशिया प्रशांत पोस्टल संघ, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये बैंकॉक में है, थाईलैंड के बैंकॉक में। नेक्स्ट, किस देश ने मधुमक्खियों के लिए विश्व के पहले टीके को मंजूरी दी है? तो ये अमेरिका के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट, जल पर पहला अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन वाटर विजन @2047 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया हाल ही में भोपाल में। तो याद रखना है कि वाटर विजन @247 किससे संबंधित है? तो ये जल के संरक्षण से संबंधित है और इस तरह का पहला जो सम्मेलन हुआ है वो भोपाल में हुआ है। नेक्स्ट, हाल में भारत की ओर से पहली बार संयुक्त राष्ट्र मिशन यानी कि UN मिशन के लिए महिला सैनिकों की पलटन किस देश की सीमा पर भेजी गई है? तो ये भेजा गया है उपयुक्त दोनों यानी कि सूडान और साउथ सूडान की सीमा पर भेजी गई है। UN मिशन में भारत की महिला सैनिकों की पलटन को।
इसे ब्लू कैप भी कहा जाता है। जो यूएन मिशन के जो सैनिक होते हैं उन्हें ब्लू कैप भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हाल में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो ये जापान को पीछे छोड़कर भारत तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। इसमें यानी कि ऑटो बाजार सबसे बड़ा चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर अपना देश भारत है और चौथे स्थान पर जापान हो गया है। नेक्स्ट, इसरो ने स्पेसटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसरो के द्वारा स्पेसटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट, अवतार नामक एक फर्म की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन शहर शीर्ष पर रहा? तो इसमें शीर्ष पर रहा है चेन्नई, दूसरे स्थान पर पुणे, तीसरे स्थान पर बेंगलुरु और चौथे स्थान पर हैदराबाद रहा है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करें 2-3 बार करके इस सेट को देखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।